भदौरिया जी, मैं आ रही हूँ सर, अनुराग भदौरिया जी, उत्तर देना चाहता हूँ। किसके नेतृत्व में, कांग्रेस के नेतृत्व में, उनकी अगुवाई में ही तमाम पार्टियां आएंगी, मल्लिकार्जुन खड़गे अनाउंस कर चुके हैं, तो आप शामिल हैं इसमें? देखिए, बड़ी कमाल की बात है। मुझे तो एक बात समझ में नहीं आई कि भारतीय जनता पार्टी जब ये बात करती है तो सबसे ज्यादा ठगी तो जनता गई है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है इस देश के अंदर में, अगर किसी को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है तो जनता को हुआ है, जो खासकर युवाओं को हुआ है। भाई उनको तो रोजगार मिला नहीं, रोजगार का इंतजार करते रहे। किसान बेचारा अपना इंतजार करता रहा कब उन्हें एमएसपी की उनके रेट मिल जाएंगे, कब उनका जो मूल्य है पूरी तरह से मिल जाएगा, कब उनके इक्विपमेंट में थोड़ी छूट मिल जाएगी। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। किसान की इनकम कब दोगुनी हो जाएगी, वो तो बेचारे इंतजार ही करते रहे। 1 साल तक धरने पे भी बैठे, उसके बाद कानून वापस ले लिया, लेकिन उनकी स्थिति ज्यों की त्यों है। तो सवाल इस बात का है कि महंगाई की हालत देख लीजिए। आज 8% से ऊपर महंगाई है, सॉरी यहां पे महंगाई 6% के ऊपर है आज भी, और बेरोजगारी दर भी 8% के ऊपर है। तो ठगा कौन गया है? देश की जनता ठगी गई है। इसका जवाब देश की जनता वोट के माध्यम से देगी। अब सवाल उठता है कि भारतीय जनता पार्टी को हटाने के बाद किसकी सरकार बनने वाली है। ये तो तय है कि बीजेपी 2024 में जा रही है, लेकिन यह भी तय है कि विपक्ष की सरकार बनेगी। लेकिन ये आप अच्छी तरह जानते हैं, जिसकी सीटें ज्यादा होती हैं, जो ज्यादा सीटों से जीत के आता है, जिस पार्टी के पास संख्या ज्यादा होगी, जाहिर सी बात है वो उसको नेतृत्व मिलेगा। अब संख्या किसकी ज्यादा आती है ये तो जनता तय करेगी 2024 में। लेकिन जिसकी ज्यादा संख्या होगी, खड़गे को ऐसा नहीं बोलना चाहिए भी देखा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की अगुवाई में बनेगी। अगर उनको नहीं, मैं तो कह रहा हूं, अगर हम इसी बात को कहेंगे तो हम कहेंगे कि हमारी संख्या ज्यादा आएगी। कोई भी नेता कह सकता है कि उसकी संख्या ज्यादा आएगी, इसमें कहने में क्या दिक्कत है किसी को? मुझे ये समझ में नहीं आया। तो हर कोई अपने आप को एसेस करता है कि कहता है। अनुराग जी, कांग्रेस की सबसे ज्यादा सीटें आती हैं, तो आप उनका साथ देंगे नतीजों के बाद? राहुल गांधी को पीएम बनाएंगे? कांग्रेस की सबसे ज्यादा सुन तो लीजिए, फिर वही बात आ गई, ये एजेंडा हो गया। अब आपका सवाल एजेंडे पे चला गया। मैंने आपको कितनी अच्छी तरह बताया कि सारे राजनीतिक दल एक साथ बैठेंगे, विपक्ष के लोग आपस में मीटिंग होगी, तय होगा, एक लीडर चुना जाएगा, लीडर मीटिंग से चुना जाएगा, कोई ऊपर से पैराशूट लीडर नहीं आएगा। भाई ये तो जब सारे दल बैठेंगे चुनाव के बाद तो वो तय कर लेंगे। 5 सेकंड का काम है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं होता है। इसके पहले सरकारें नहीं बनी क्या? गुजराल साहब नहीं बने थे, देवगौड़ा जी यहाँ पे नहीं बने थे क्या? और नेता यहाँ पे नहीं बने? तो इसलिए मैं कहता हूँ कि यहाँ पे मनमोहन सिंह जी भी बने थे। जब आपने कहा ना 5 सेकंड में तय हो जाएगा पीएम कौन बनेगा। 5 सेकंड में 5 साल की सरकार आप लोग बना लेना फिर। ठीक है, मैं आप ही ने कहा। बिल्कुल। जूही जी, जल्दी से कमेंट टीएमसी की तरफ से। आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कांग्रेस की अगुवाई में जी 24 में सरकार बनेगी। स्वीकार्य होगा आपको कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व? एंड राहुल गांधी का ऑडियो नहीं आ रहा उनका, एक सेकंड। हाँ बोलिए। आज राहुल गांधी के जो रिमार्क्स उन्होंने किए हैं कि तृणमूल कांग्रेस के पास पैसे हैं, इसीलिए सब जगह में जाके ये सरकार गठन करना चाहते हैं, और मेघालय में भी ये लोग चुनाव लड़ने गए हैं। तो हम लोग सिर्फ इतना बोल रहे हैं कि कांग्रेस का विजन क्या है, क्या विचारधारा है कांग्रेस का, ये पहले साफ किए करें। उनके नेतृत्व में लड़ने का सवाल बाद में आएगा। पहले तो वो कांग्रेस एक ऐसा पार्टी है जो त्रिपुरा में और बंगाल में सीपीएम के साथ लड़ता है, और वो लोग सीपीएम के साथ एक साथ होकर गठबंधन करते हैं, और केरला में ये सीपीएम के अगेंस्ट में लड़ता है। ऐसा पार्टी है जिसका ना कोई विजन है, ना कुछ इनका विचारधारा है। आज एक डूबने वाला जहाज है कांग्रेस, तो बोल रहा है 45 इलेक्शन 40 इलेक्शन, और उस पार्टी आके हमको ज्ञान दे रहा है तृणमूल कांग्रेस को कि ये पैसा देके चुनाव लड़ने जाते हैं मेघालय में। तो हम राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी और सभी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को एक बार बोलेंगे, आपका विचारधारा पहले साफ कीजिए, आपका विजन क्या है, 5 साल में करने क्या वाले हैं, ये बताइए। बीजेपी तो ठीक है, आप नौकरी नहीं दे पाए, और देश में इतना ज्यादा इन्फ्लेशन रेट हाई है, सब हम मान रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ हम लोग लड़ेंगे। ठीक है, लेकिन कांग्रेस कौन होता है जो तैयार करने वाला, कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा? देश की आम जनता ये तैयार करेंगे देश में कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा। ये थर्ड फ्रंट में भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है,
ठीक है, मैं आपके सवाल का रोहन जी से जवाब लूंगी। वो भी कह रही है कि किसी राज्य में आप किसके साथ लड़ते हैं, दूसरे राज्य में उसी पार्टी के खिलाफ लड़ते हैं। आपकी विचारधारा क्या है साहब, आपका विजन क्या है? आप सबको टीम बी बोलते हैं, और टीम बी सबसे ज्यादा सुनने वाले पार्टी के नेता वारिस पठान साहब हमारे साथ हैं। वारिस साहब, आपका एक रिएक्शन। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि कांग्रेस की अगुवाई में सरकार बनेगी 24 में। आपको तो कोई चिमटे से भी नहीं छूना चाहता सर। देखिए अंजना जी, बात तो सत्य नहीं, वो तो कोई बात तो सत्य है, और सच भी है कि जब से भाजपा सरकार सत्ता में आई है उन्होंने पूरी तरह से देश में नफरत फैला दी है, सेकुलर फैब्रिक को खत्म कर दिया, डेमोक्रेसी का कत्ल कर रहे हैं, संविधान को नहीं मानते, पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ा दिए, बेरोजगारी बढ़ गई, और हर इंसान ये चाहता है कि बीजेपी को हराना है। हमारा भी मकसद मंशा एक ही है कि हमको किसी भी तरह बीजेपी को हराना है। और सुन लीजिए, मोदी को हराना थोड़ा सा मुश्किल है, नामुमकिन जरा भी नहीं है, अगर विपक्ष चाहे तो। मगर विपक्ष के अंदर आप देखो क्या हो रहा है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब बोल रहे हैं कि हम हराएंगे, हम बनेंगे प्राइम मिनिस्टर, उनको बनना है या राहुल गांधी को बनाएंगे। नीतीश कुमार बोलते हैं कि हमारे साथ आओ, हम हराएंगे, हम बन जाएंगे प्राइम मिनिस्टर। केजरीवाल साहब अलग सपना देख रहे हैं। ममता दीदी की पार्टी की प्रवक्ता बैठी है, वो सोच रही है कि मेरे साथ आओ, हम जीत जाएंगे, हम प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, तो देश का तो एक ही प्रधानमंत्री होगा ना। अगर विपक्ष एकजुट हो गया, तू मैं बंद कर दिया, तो इस वक्त उनको हरा सकते। हमने भी कहा है कब से, हम तो बोल रहे हैं आओ हमारे साथ, हम हराएंगे बीजेपी को, हम ताकत रखते हैं भाजपा को हराने की। हमने तो एग्जाम्पल भी सेट किया है 2019 में, कैसा उठा के फेंका था 20 साल के इनके सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, हमने औरंगाबाद से हरा के फेंक दिया हमने। हम हराने की ताकत रखते हैं, मगर इनको नहीं, इनको घमंड है। और आज तो देखिए अनुराग जी बैठे हुए समाजवादी पार्टी के, तो आज तो अखिलेश बाबू ने एक भेष ही चेंज कर दिया, पूरा सब शेरवानी पहन ली। अरे बदलता है रंग आसमान, शेरवानी पर आपका कॉपीराइट है क्या? हाँ, शेरवानी पहन लिया। शेरवानी पर ओवैसी जी का कॉपीराइट है क्या? अरे उत्तर प्रदेश के अंदर है शेरवानी पहनने से नहीं, कॉपीराइट नहीं है, मगर शेरवानी तो आपने पहन लिया। मगर जो मुसलमानों के वोट लिए उनको तो आपने जीतने यूपी के चुनाव के बाद टोपी पहना दिया। अरे शेरवानी की थोड़ा लाज करो, शेरवानी की कदर करो, जाओ थोड़ा वहां पे राजस्थान हरियाणा की तरफ। अरे जिनके नाम पे वोट लिया मुसलमानों को, आज उनको वहां पे मॉब लिंचिंग करके मार डाला। जाओ वहां पे, रास्ते पे लोग खड़े हो गए, महापंचायत लगा के, और बोलते पुलिस को धमका रहे कि कोई भी अगर आया FIR लॉन्च करने तो उसको मारा जाएगा या काटा जाएगा। कब? अरे न्याय की भी तो बात करो ना। और ये कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं रोहन जी, ये बोलते हैं उनको 90% मुसलमान के वोट चाहिए। अरे वोट तो चाहिए, मगर मुसलमान का नाम तो जुबान से खोलो। अरे जाओ गहलोत जी को बोलो ना, जाए राजस्थान में, वहीं तो हुआ है। अरे क्यों नहीं जाते वहां पे? नजदीक है ना, 5 मिनट के रास्ते पे चले जाएंगे। नहीं जाएंगे ये लोग, मुसलमान का नाम लेने से कतराएंगे, फिर बोलेंगे वोट दो। क्यों देंगे भाई फिर आपको वोट? हाँ, जब आप हक की लड़ाई लड़ना जानते हो, खाली क्या प्राइम मिनिस्टर बनना है, प्रधानमंत्री बनना है? देखो हमको तो नहीं बनना है प्रधानमंत्री, हमको तो नहीं बनना है चीफ मिनिस्टर। हम तो चाहते हैं कि न्याय हो, देश में इक्वालिटी हो, सबको अपना अपना अधिकार मिले, महंगाई बेरोजगारी कम हो। आओ लड़ेंगे, हराएंगे। मगर नहीं, मुसलमानों को स्टेज से धक्का मार के उतारेंगे, फिर बोलेंगे हम जीतेंगे और बीजेपी को हराएंगे। अरे बीजेपी को हराना है ना, तो प्रॉपर रीत से आइए, एक वो लेवल तस्वीरें जरा निकाल लीजिए। आज जब योगी जी बजट पेश कर रहे थे, हमारे साथ हराएंगे। ठीक है।